हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सिमरन एंड आई एम फ्रॉम चंडीगढ़। फ्रेंड्स, आज मुझे थोड़ा सितारा की जो लॉस्ट मेमोरी है उसके बारे में बात करनी है। बिकॉज़ वो जो अभी कौसर को इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रही हैं, तो मैं उनको याद दिलाती चलूँ कि उन्होंने डे वन से कौसर को इतनी ही इम्पोर्टेंस दी थी, इतनी ही रिस्पेक्ट दी थी। उनको अपने घर में भी रखा था, अपना एक रूम भी शेयर करवाया था, लेकिन उसके बावजूद वो कभी एडजस्ट होने की उन्होंने अपनी तरफ से कोई एफ़र्ट्स नहीं किए। उनको साजिद भाई सारे के सारे चाहिए थे। आफ्टर दैट फिर उनको जो ये हीरा शाहिद के फैमिली है उनके साथ वो शिफ्ट हुई। फिर सितारा ने अपने फादर वाला हाउस उनको दे दिया। तो फिर उसके भी साजिद के माइंड में बहुत सारी चीज़ें थी कि चलो ये वाला एक छोटा हाउस है, इसमें हम रहते रहेंगे जब तक हमें ज़रूरत है। धीरे धीरे ये अल्टीमेटली है तो सितारा का। अगर सितारा के पास इतना सोर्स ऑफ इनकम है तो वो अपना एक नया बड़ा घर बना लेगी और ये वाला घर कौसर के पास रह जाएगा। बट सितारा ने बहुत टाइमली उसको सेल कर दिया। फिर उसके बाद उन्होंने इसके लिए एक रेंट वाला बड़ा घर लिया, जिसमें उन्होंने ये प्लानिंग करी थी कि कौसर एक नीचे वाले पोर्शन में रह जाएगी, मैं ऊपर वाले को पोर्शन में रह लाऊंगी, ताकि साजिद भाई दोनों को अटेंड कर सकें। तो उन्होंने वो भी रिफ्यूज़ कर दिया। आफ्टर दैट वो फिर उन्होंने गांव का प्लानिंग बना ली। फिर साजिद भाई वहाँ जाते रहे। फिर जब साजिद भाई ने देखा कि गांव में तो कौसर को वो फैसिलिटीज़, वो इतना अच्छा सारा माहौल उनको नहीं मिल रहा, तो जब लास्ट टाइम कराची के रमज़ान चल रहे थे कराची में, तो पकवान खाने इतने अच्छे बन रहे थे घर में, सब कुछ माहौल अच्छा था। तो वो अपने फादर के साथ वो भी उनको लेके आते हैं कि चलो उनकी सेवा पानी भी अच्छे से हो जाएगी। तो वो कौसर को भी लेके आए थे ताकि उनका भी चेंज भी हो जाए, और जब इतना अच्छा सब कुछ घर में माहौल होता है, अच्छे खाने बनते हैं, तो कौसर भी सब कुछ इंजॉय कर पाए। सितारा ने अपने मन जी से कोशिश की उनको खुश रखने की, उनके लिए ड्रेसेस ली। फिर ये दोनों हस्बैंड वाइफ साजिद भाई और कौसर किचन में खुद कुकिंग करते थे। तब सितारा हर्ट होती थी कि देखो मेरे साथ तो कभी हेल्प नहीं करवाई, अब ये दोनों, मतलब अगर कौसर किचन में काम करेगी तो साजिद भाई उतना ही टाइम किचन में खड़े होते थे और उसको हेल्प करते थे। वो सारी चीज़ें बियर करती रही। फिर बीच में कहीं साजिद भाई को लगा होगा कि कोई मिठाई विठाई उन्होंने सितारा को भी ऑफ़र कर दी, जो कौसर ने देखी अपने डोर के पास खड़े होकर बात, और उन्होंने साजिद भाई से खूब झगड़ा किया, लड़ाई करी। उसके बाद वो सारी चीज़ें सितारा ने खुद बैठकर एक्सप्लेन करी थी कि क्या हुआ था। जो कौसर आफ्टर वो ईद वो फटाफट से साजिद भाई को गांव ले गई, और फिर वहाँ पे साजिद भाई चले गए थे कि उनके साथ रहने के लिए बोल के गए थे कि अभी कुछ टाइम वो वहाँ रहेंगे। इन द मीन टाइम सितारा ने एक वीडियो रिलीज़ कर दी, जिसको देखकर साजिद भाई उल्टे पाँव भाग के आए कि ये तो मेरे हाथ से निकल जाएगी, ये सारी गेम उलट हो जाएगी। तो वो डरते हुए वापस आए, और फिर उसके बाद जब सितारा ने क्लियर कट ये बता दिया कि ये मेरी वैल्यू है, यहाँ तक मैं खुद पहुँची हूँ, मैंने किसी को सहारा नहीं बनाया, बट मेरे साथ अब कुछ ऐसा आप नहीं कर सकते। तो साजिद भाई को वापस आना पड़ा। उसके बाद वो सिर्फ फाइनेंशियली उनको बीच बीच में जाके थोड़ा बहुत मिल लेते, और फाइनेंशियली उनको पैसा भेजते रहते, उनके घर वालों को खुश करते रहते। कौसर के घर में राशन डलता, उनका मकान बन गया, सारी चीज़ें कर करा के सितारा को, मुझे नहीं लगता कि बहुत सारी चीज़ों का पता होगा कि कितना पैसा वहाँ पर उन्होंने ट्रांसफ़र किया। हर चीज़ का बिल मुझे लगता है साजिद भाई को ही पे करना पड़ा, अदरवाइज़ कौसर इस तरह मुंह बंद करके तो बैठने वाली थी नहीं। फिर वो हीरा शाहिद ने एक एपिसोड अपना दिखाया, वो अपना बेनिफिट लेना चाहती थी। फिर साजिद भाई ने उनको वापस अपने इन लॉज के घर में छोड़ा, और उनके इन लॉज ने दोनों हाथों से लूटा। अब जब साजिद भाई अपनी बेटी को अपनी वाइफ को लेके यहाँ पर आए, तो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ कौसर के भाई को हुई थी कि चलो ठीक है, उसने पता नहीं ड्रिंक की थी, उसने अपनी सारी भावनाएं अपने व्लॉग्स के ज़रिए, वो बहुत वायरल हुई उनकी वीडियो, बताई कि जी चलो अच्छी बात है, वो ले गए हैं कौसर को, कौसर का भी अपने यहाँ घर बन जाएगा, जबकि वो दे आर नॉट इंटरेस्टेड।
अब जब कौसर के लिए सितारा और साजिद ने उनकी मदर को बुलाना चाहा, तब भी उनकी मदर आनाकानी करती रही। बीच में उनको बोलती रही कि कौसर को यहाँ छोड़ जाओ, ताकि जो खर्चा पानी है वो उनके हाथ में आ जाए। अब अगर साजिद वहाँ पर होंगे तो ऑब्वियसली सी बात है, जो खर्चा होगा वो खुद करेंगे, तो उनको किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और कौसर को भी साथ रख सकते हैं। तो इनके घर वाले भी, जो पर्सनल इनके कौसर के भी हैं, वो नहीं चाहते थे कि कौसर को साजिद भाई अपने साथ रखें, क्योंकि जो उनका चलता है ना सर्कल पैसे वाला, वो साजिद भाई को इस तरीके से, एक तरीके से ब्लैकमेल करके उनसे पैसा निकलवाते थे कि कौसर हमारे पास है। ये एपिसोड ख़त्म हो गया। अब इन सारी चीज़ों को अगर हम पूरा चेक करें, उसके बाद साजिद भाई को के पास जब कौसर साथ में उनके रहने के लिए चली गई, पहुंच गई। अब उस सितारा बहुत अच्छे से उनकी सेवा में लगी हुई है। सितारा को मैं एक चीज़ याद करवाना चाहती हूँ। जब शुरू शुरू में इनकी शादी हुई थी तो साजिद भाई आयत को ले गए थे हीरा शाहिद के पास, जब उनकी फैमिली के साथ कौसर रह रही थी। तो कहते जी किसी ने उनको बताया सितारा को कि तुम अपने बच्चों का ख्याल खुद रखो, ये इनके रिलेशन में कुछ नहीं है, ये कौसर इनका कभी ख्याल नहीं रखेगी। क्योंकि आयत अकेली गली में सो रही थी, उसको नींद आ गई तो वो बाहर गली में ही सो गई थी, तो कोई भी उसको उठा के ले जाता या कुछ भी नुकसान होता। मैं सितारा को रिमाइंड करवा रही हूँ, तो वो अपनी मेमोरीज़ में उसको ये चीज़ें रिवाइंड करनी पड़ेंगी कि उनके साथ किस तरीके का रिलेशन रहा है कौसर का। वही चीज़ जब मैंने आज सोफ़ों पे लेटे हुए बच्चों को सोते हुए देखा, तो मेरे माइंड में वही चीज़ याद आ गई कि जब कौसर तब इनकी नहीं थी तो आज कहाँ से इनकी होगी। उनको सिर्फ़ और सिर्फ साजिद भाई से मतलब है। तो उसको ही मैं एंड में यही बात बोलना चाहती हूँ कि अगर आपको लगता है कि कौसर को अम्मी आयत से कहलवाने से या छोटी माँ वॉटेवर जो भी वो कहलवाना चाहती हैं, वो फीलिंग्स उनके अंदर ट्रांसफ़र हो जाएंगी 2 साल बाद, तो इट्स नॉट पॉसिबल। अगर ये चीज़ें करनी थी तो डे 1 से ही शुरू करनी होती है, क्योंकि बच्चों को अब बहुत सारी चीज़ों का पता है। बच्चे इतने भी छोटे नहीं हैं, 13-14 साल का मुस्तफ़ा को बहुत सारी चीज़ों का पता लग चुका है। जो उनकी सेकंड बेटी है ताइबा, वो भी इसी वजह से अपसेट है, नाराज़ है कि उनको कोई नहीं पूछ रहा, हर जगह पर दूसरों को ही इम्पोर्टेंस मिल रही है। जो आयत है उसका भी आप हाल देख लीजिए कि उसको कितनी तवज्जो की ज़रूरत है, लेकिन उतनी इम्पोर्टेंस उसको भी नहीं मिल पा रही है। सिर्फ़ और सिर्फ कौसर को इतना हाईलाइट किया जाता है, जिसको समझ ही नहीं आ रहा, किसी को भी समझ नहीं आ रहा कि इतनी इम्पोर्टेंस अचानक कौसर को क्यों। तो उसका एक जवाब जो मुझे दिखाई देता है, बहुत सारे लोग मेरे से भी पूछ रहे हैं कि ऐसा क्यों, तो मुझे लगता है उसका आंसर ये है कि सितारा साजिद भाई को खुश करने में लगी हुई है, और साजिद भाई इस चीज़ को समझ गए हैं कि अब इसको मेरी ज़रूरत है, अब आया आउट पहाड़ के नीचे। क्योंकि बहुत देर तक जो सितारा ने धमकी दी थी उसका काफ़ी लंबा असर चला, अंदर से कुड़ रहे थे साजिद भाई, कर कुछ नहीं पा रहे थे, लेकिन उन्होंने देखा उसका माइंड पलट कर। अब उनको लगने लग गया कि ये नए शहर में आ गई है, अकेली होगी, ये फिर भी डरेगी, इसको मेरे सहारे की ज़रूरत है। अब जो मैं कंडीशन, जो शर्तें मैं रखूँगा, इसको उसके ऊपर चलना पड़ेगा। तो इनकी बैठ कर बात हुई होगी कि मैं कौसर को यहाँ पर लेके आऊँगा, यहाँ पे डिलीवरी होगी, यहाँ पे वो रहेगी, तो मैं दोनों घरों को देखूँगा। ये और सारे खर्चे जो है वो इन्होंने सितारा के गले डाल दिए, सिर्फ दिखावे के लिए। कुछ व्लॉगिंग इन्होंने करी है, मुझे लगता है 1 महीना भी नहीं हुआ होगा व्लॉगिंग करते हुए। तो इतना सारा पैसा साजिद भाई के पास अचानक, जो 1 साल से कोई काम नहीं कर रहे थे, कहाँ से आ गया। जो उन्होंने फर्नीचर, किचन के यूटेंसिल्स और रेंट वगैरह दे के 2-2 3-3 महीने का रेंट एडवांस में देना पड़ता, वो सारी चीज़ें कैसे पॉसिबल हुई हैं, जबकि उनको तो 1 महीना भी नहीं हुआ व्लॉगिंग स्टार्ट किए हुए। ये सारी चीज़ें सितारा के अकाउंट से ही ली गई हैं, और सितारा को ही बेवकूफ़ बनाया गया। अब सितारा जितना पीछे पीछे जा रही हैं, साजिद भाई का मुंह देखने वाला वो उतना ही अकड़ अकड़ के बैठे हुए हैं। तो अभी भी सितारा टाइम है, आप अपना हाथ पीछे खींचे, अपना अकाउंट, अपना क्रेडिट कार्ड, अपनी सारी चीज़ें अपने पास रखें। सबसे पहले अपने पास संभालने वाली चीज़ आपके पास है आपकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट। जब आप उसको मेंटेन कर लेंगी तो कोई भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो जितने भी लोग हैं जिनको लगता है कि मैंने ये बात
सितारा को सही कही है या सही याद दिलाई हैं चीज़ें, तो वो अपनी राय का इज़हार कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जिनको मेरी बातें अच्छी लगती हैं वो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।